हेलो, दिस इज़ भारत एंड वेलकम अगेन टू भारत के एम ऑनलाइन पाठशाला वेयर सक्सेस बिगिंस। प्रीवियस वीडियो में यहाँ अपना वीडियो अटक गया था और मैंने आपको बोला था कि आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख ही लिया था कि यूलर्स इक्वेशन क्या क्या होती है, बस इतना ही हुआ था प्रीवियस वीडियो में। ओके, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या होता है, रोटेशन ऑफ कंटेनर। तो लिख लो रोटेशन ऑफ कंटेनर। रोटेशन ऑफ कंटेनर क्या होता है, रोटेशन का मतलब है घुमाना, कंटेनर मतलब कंटेनर, सीधी सी बात है। तो देखो ये मान लो अपने पास कोई कंटेनर है, ओके, ये अपने पास फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, ये मान लो। अगर आप इसको यहाँ पर ये कुछ भी वेल्डिंग करके एक रोड लगाई हुई है, अगर आप इसको ओमेगा स्पीड से घुमाओगे, अगर आप इसको ओमेगा स्पीड से घुमाओगे ऐसे गोल गोल घुमाओगे बहुत तेज, तो ये सरफेस कुछ इस तरीके से बनने की कोशिश करेगा क्या, बिल्कुल। तो इनिशियली अपने पास जो लेवल था फ्लूइड का वो ये था, अब अपने पास ये है, इनिशियल दिस एंड फाइनल दिस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर बात किसकी करेंगे हम, ये रोटेशन ऑफ कंटेनर में क्या देखेंगे हम, यहाँ पर वोर्टेक्स जो मोशन होता है, वोर्टेक्स का मतलब होता है सर्कुलर मोशन, या तो आप बोल दो कि सर्कुलर मोशन या फिर बोल दो वोर्टेक्स मोशन, एक ही बात है, मतलब सर्कुलर को ही वोर्टेक्स हम बोल लेते हैं। तो यहाँ पर एक डेरिवेशन होता है, अगेन हम डेरिवेशन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, सिंपली मैं आपको क्या लिखाऊंगा, एक इक्वेशन लिखाऊंगा, और वो इक्वेशन कौन सी है, वोर्टेक्स मोशन की इक्वेशन है। उसमें देखो ये इस साइड हम चलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट, तो आर रेडियस का कंटेनर है ये, लेकिन हम स्मॉल रेडियस की बात करते हैं तो स्मॉल आर हो गया। और अगर हम ऊपर जाएंगे तो कंप्लीट तो ये कुछ भी एच डेप्थ होगी, लेकिन हम स्मॉल डेप्थ की बात करेंगे या स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो स्मॉल जेड हो गया अपना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ वोर्टेक्स मोशन, तो लिख लो आप डीपी, डेरिवेशन से आती है डायरेक्टली, आप देखो एग्जैक्ट आपको रटना नहीं है इक्वेशन, इस इक्वेशन को थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए इस इक्वेशन के ऊपर कि कहाँ पर कौन सी टर्म आती है, किस तरीके से, मतलब अगर मैं कहीं से कोई टर्म मिस कर दूँ ना, मतलब मिसिंग कर दूँ, जैसे रुको पहले लिखने दो, रो वी स्क्वायर अपॉन आर डी आर माइनस रो जी इफेक्टिव डी एच, ये अपने पास इक्वेशन है ना। ये इक्वेशन मान लो आपको गिवन है, और मैं आप ऐसा करूँ कि ये इक्वेशन में मिसिंग कर दूँ, ये हटा दूँ मैं यहाँ से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा, मतलब पूरी इक्वेशन तो याद नहीं हो तो चलेगा आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आएगा, इस तरीके से थोड़ा ओवरव्यू होना चाहिए। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर वी स्क्वायर आता है, बस इस तरीके से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये लिख लो आप क्या है कि इक्वेशन ऑफ वोर्टेक्स, ओके। सो वोर्टेक्स को सर्कुलर भी बोलते हैं, मतलब सर्कुलर को ही वोर्टेक्स बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वोर्टेक्स मोशन, ठीक है। इसके साथ ही एक पॉइंट वो भी है कि ये इक्वेशन वैलिड किस किसके लिए है, फ्री वोर्टेक्स के लिए है या फोर्स्ड वोर्टेक्स के लिए है। तो फ्री और फोर्स्ड क्या होता है, तो फ्री वोर्टेक्स मोशन मतलब फ्री सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि हम कोई कंटेनर है या फ्लूइड है उसको सर्कुलेट करने के लिए, उसको राउंड कर घुमाने के लिए अगर हम किसी फोर्स का यूज़ नहीं, एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो फ्रीली सर्कुलेट हो रहा है फ्लूइड, इसका मतलब क्या है कि फ्री सर्कुलर मोशन है, फ्री वोर्टेक्स मोशन है। और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं उसको घुमाने के लिए, तो फिर वो फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन है, सिंपल है। अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ ओमेगा का आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो, तो ये फोर्स्ड वोर्टेक्स मोशन है। और ये इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन फ्री और फोर्स्ड दोनों के लिए वैलिड है, ध्यान रखना।
दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर फ्री वॉर्टेक्स मोशन एंड फोर्स वॉर्टेक्स मोशन। ओके, अब फ्री वॉर्टेक्स मोशन और फोर्स वॉर्टेक्स मोशन के रिलेटेड छोटी छोटी दो बातें हैं, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप लिख लेना यहाँ पर फ्री वॉर्टेक्स मोशन और इधर लिख लो आप फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। देखो इसका भी आप सोचोगे कि बार बार बोल रहे हैं, देखो डेरिवेशन तो आते ही हैं अब, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाते हैं। एक डेरिवेशन होता है एम वी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, हम मानते हैं डेरिवेशन में हम, लेकिन डेरिवेशन के ऊपर आप मत जाओ। आप लिख सकते हो यहाँ पर सिंपली कि एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, मास वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट को हम डिनोट कर सकते हैं सी से। ओके, तो वी आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, तो वी आप क्या लिख सकते हो, वी इज इक्वल्स टू सी अपॉन एम आर। ओके, अब देखो मास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट का भाग दोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा कुछ, तो सी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल्स टू सी अपॉन आर। ये इक्वेशन है जो आपको ध्यान होनी चाहिए। v वेलोसिटी है, c कांस्टेंट है और r रेडियस है, किसके लिए, फ्री वॉर्टेक्स मोशन के लिए। ये ध्यान होना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो v होता है वो होता है ओमेगा इंटू आर। यहाँ पर ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ओके, तो वेलोसिटी निकालने की दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन है। अगर फ्री की बात करें तो सी अपॉन आर, और अगर फोर्स्ड की बात करें तो ओमेगा इंटू आर होता है। ठीक है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या यहाँ से, अब देखो सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं, वो क्या पूछेगा कि फ्री वॉर्टेक्स मोशन के लिए v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, और फोर्स्ड के लिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। ये है इंपॉर्टेंट बात इसमें जो कि वो पूछता है, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में छोटी सी बात और है जो आप ध्यान रखना, इसी के रिलेटेड है, रोटेशन ऑफ कंटेनर के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर मैं डायग्राम वापस से बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताने की है। फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। ये आपके पास कंटेनर है, ओके, ये इनिशियल आपका सरफेस है। अगर आप इसको ओमेगा स्पीड से घुमाओगे तो आपका सरफेस इस तरीके से हो जाएगा, अभी मैंने बताया था वैसा ही है। यहाँ पर आप इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो बाद में जो सरफेस आया उसका टॉप सरफेस और बॉटम, मतलब दोनों के सरफेस का जो डिफरेंस है, मान लो जेड है ये, तो ये जेड ये कैसे निकालेंगे हम, तो ये हम निकालेंगे ओमेगा स्क्वायर, दिस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। आर क्या है, ये रेडियस है एक तरीके से, यहाँ से ये आर है, यहाँ से ये आर होती है, वही आर। ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव, ये फॉर्मूला है आपके पास, ये याद रखना। ठीक है, और ये डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस में फिर कह रहा हूँ कि जो बाद वाला सरफेस होता है रोटेशन करवाने के बाद, जो फाइनल सरफेस होता है उसके दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है ये जेड। ठीक है, और ये हर एक शेप जरूरी नहीं ये रेक्टेंगुलर सर्कुलर शेप हो, वैलिड फॉर ऑल शेप, ये भी लिख लो, वैलिड फॉर हर एक शेप के लिए ये वैलिड है। और इसको याद, देखो याद कैसे रखोगे, हर जगह 2 आ रहा है, देखो स्क्वायर 2 2 और ये जी भी 2 जैसा ही लग रहा है, तो कन्फ्यूज मत होना, सीधा सीधा याद करने का है। कभी कभी वो ऐसे दे देते हैं कि फॉर्मूला देंगे वो कि डिफरेंस निकालने के लिए, सरफेस का डिफरेंस निकालने के लिए एक रोटेटिंग कंटेनर के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, तो ऐसे ओमेगा स्क्वायर आर का क्यूब अपॉन 2g इफेक्टिव, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन 3g, इस तरीके से वो घुमाते हैं।
तो आप ध्यान रखना हर एक जगह 2 आ रहा है, स्क्वायर में 2 है, यहाँ 2 है और ये जी भी 2 के जैसा लग रहा है। तो याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 आ गया तो ये गलत हो गया, यहाँ पर ये 3 आ गया गलत हो गया। तो ये थोड़ा याद रख लेना आप इसको, ठीक है। और बस इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में नहीं करेंगे, इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो अपने पास इस नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है इसका डी पार्ट अपने पास रह गया। और डी पार्ट क्या था, बुयांसी एंड फ्लोटेशन। ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें भी कुछ 2-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है, पहला तो क्या है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप नेट अपवर्ड फोर्स निकालना चाहते हो, लिख रहे हैं यहाँ पर नेट अपवर्ड फोर्स, तो आप सीधे सीधे क्या निकालोगे उस बॉडी का वॉल्यूम। मान लो h³ है, हम मान लेते हैं कि वो एक क्यूब है, कोई भी बॉडी है वो क्यूब है, तो ये वॉल्यूम है एक तरीके से। ओके, अगर क्यूब नहीं हो के कोई अलग शेप की बॉडी है तो उसका वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो क्या है, स्क्वायर शेप की बॉडी है या फिर क्यूब है, ऐसे आप लिख लो। वो क्यूब है इसलिए एच उसकी जो डायमेंशन है, तो h इंटू एच क्या हो जाएगा, h³ इंटू यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड। अब जैसे वाटर है तो वाटर, तो ये नेट अपवर्ड फोर्स है। ओके, और ये वॉल्यूम यहाँ पर लिख लो आपकी v क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड। अच्छा, एक बात मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पर, होता है कंफ्यूज क्या हो गया, मतलब भूल गया कि ये h³ बॉडी तो है वो, लेकिन कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो ये कंटेनर है, ओके, ये पानी भरा हुआ है, आपका ये बॉडी कंप्लीटली ऐसे सबमर्ज हो रखी है कंप्लीटली। मान लो अगर ये बॉडी कुछ इस तरीके से होती कि ये कंप्लीटली सबमर्ज ना होकर के कुछ इस तरीके से होता, ओके, तो h, ओके, इसकी जो अंदर की इनसाइड डेप्थ है वो h, और ये कंप्लीट ये h है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, अब यहाँ पर समझने की बात है कि ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पोर्शन। मतलब इस कंडीशन के अंदर वॉल्यूम हम क्या लेंगे, तो देखो ये तो एच तो कंप्लीट है ना, लेकिन हमें सिर्फ सबमर्ज्ड की बात करनी इतने की। तो मान लो ये अपने पास कुछ एक्स है, मान लिया कुछ भी, वो तो हमें वैल्यू देखा जब पता लग जाएगा, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि एक्स है, तो यहाँ पर फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, h² x इंटू गामा डब्ल्यू, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये वॉल्यूम की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो पता लग गया आपको ये क्या होता है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आर्किमेडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। वो लिख लो आप, ARCHIMEDES, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, ये होता है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, इतना तो हो गया। अब एक चीज़ आप और देखो, वो चीज़ तो आपको पता ही होगी कि आपका जी ऊपर रहता है तो आप उससे किससे बायोवेंट जो पॉइंट होता है, बायोवेंसी फोर्स होता है, बायोवेंट पॉइंट होता है, उससे अगर जी ऊपर रहता है तो अनस्टेबल रहेगा वो, और उससे अगर जी नीचे रहता है तो स्टेबल रहेगा, ऊपर रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा। वो कैसे, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। देखो ये कोई भी इसके अंदर ये भरा हुआ, मान लो कोई भी वो है बॉडी है कोई भी, ठीक है। अगर मान लो जी आपका ऊपर है और बी आपका नीचे है, इसको आप थोड़ा सा टिल्ट करो, हल्का सा इसको घुमाओगे तो जी तो हमेशा नीचे लगता है और बी हमेशा ऊपर लगेगा, बायोवेंट फोर्स तो थोड़ा सा घुमाओगे तो जी नीचे लगेगा, तो ये घूम करके उल्टा हो जाएगा वापस, ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। लेकिन इसी जगह पर अगर ये बॉडी
में जी तो आपका नीचे होता और बी अगर ऊपर होता तो बी ऊपर लगता है, जी नीचे लगता। आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करते तो थोड़ा सा टिल्ट करते तो बी इधर आ जाता, तो ये बी वापस से ऊपर लगाए तो ये वापस से सीधा हो जाता। इसको इधर थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो वापस से ये सीधा हो जाता है, मतलब ये क्या है, स्टेबल है। और अगर दोनों एक ही पॉइंट पर होते तो बी और जी दोनों एक ही पॉइंट पर है, तो आप इसको ऐसे टिल्ट करोगे तो ये ऐसे कैसे रह जाता, इसको नीचे लेके जाते तो ये ऐसे कैसे रह जाता, इसको ऐसे टिल्ट करते तो ऐसे कैसे रह जाता। मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। तो ये दो तीनों चीज़ें तो आपको पता होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ हल्का सा, जहाँ से पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी तक वैसे पूछे नहीं गए लेकिन पूछ सकते हैं। और वो क्या है, 6 बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछने के चांसेस है। मान लो ये अपने पास कोई शिप है, अपने पास कोई शिप है, ये कुछ इस तरीके से शिप है, ये है ना, थोड़ा सा अज्यूम करो इस तरीके से बना हुआ है शिप। ओके, ये इसका टॉप व्यू है शिप का, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरीके से शिप का मूवमेंट हो सकता है, तो उस मूवमेंट के हिसाब से इनका कुछ नाम दिया हुआ है, वो हमें देखना होगा। वो क्या है, पहला तो आप ये देखो कि ये क्या है, इस शिप की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है ये। और ये क्या है, हल शेप्ड शिप है ये। ये क्या है, हल शेप्ड शिप है। अब 3 तरीके का मूवमेंट इसके अंदर हो सकता है। एक तो ये एक्सिस हो गई इसकी, एक इसकी ये वाली एक्सिस हो जाएगी, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा तरीके से बना देता हूँ। एक आपकी ये वाली एक्सिस हो जाएगी इसकी, और एक इसकी सब वर्टिकल एक्सिस होगी, है ना। तो एक आपकी ऐसे वर्टिकल एक्सिस हो जाएगी, 3 एक्सिस है। अब तीनों में 3 तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं। कौन कौन से, या तो आपकी शिप ऐसे मूव करे, ऐसे आगे पीछे इस तरीके से, ओके, या फिर आपकी शिप ऐसे रोल करे इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से ऐसे, तो या तो आपके एक्सिस के इस तरीके से रोल करे। 2 तरीके से मूवमेंट हो सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के। इस एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर भी 2 तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं। एक तो या तो आपका मूवमेंट ऐसे हो सकता है कि इस तरीके से ये हिले शिप, या फिर आपका मूवमेंट इसके ऐसे गोल गोल ऐसे भी घूम सकती है, मतलब मूवमेंट कुछ इस तरीके का भी यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही इसकी बात करें, मतलब डेप्थ है, ये पानी के अंदर डेप्थ है, या तो आपकी शिप इस तरीके से मूव कर सकती है, या आपकी शिप इस पानी में से गोल गोल इस तरीके से भी इसके अराउंड राउंड कर सकती है। तो 6 तरीके के मूवमेंट हो गए ना, 6 के अलग अलग नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर शिप आपकी इस तरीके से मूव कर रही है, इस तरीके से हिल रही है, वो बोलेगा आपको क्वेश्चन है कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है शिप का, तो इसको हम बोलेंगे सर्जिंग, SUR, इसको क्या बोलेंगे हम, सर्जिंग। और अगर ऐसा रोलिंग कर रही है तो इसको हम बोलेंगे रोलिंग, क्या बोलेंगे, रोलिंग बोलेंगे, ठीक है। इसकी बात करते हैं विड्थ के अराउंड। अगर आपकी शिप इस तरीके से मूव कर रही है तो इसको हम बोलेंगे स्वेइंग, SWAYING। और अगर इस तरीके से रोल कर रही है इसके अराउंड तो इसको बोलेंगे हम पिचिंग, PITCHING, पिचिंग। और अगर डेप्थ में ऐसे ऊपर नीचे हो रही है तो ये हो जाएगा हीविंग, HEAVING, हीविंग। और अगर ऐसे रोल कर रही है तो ये हो जाएगा याविंग, YAWING, याविंग। तो ये 6 टर्म है
इनका आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, और पूछ सकता है एग्ज़ाम में, चांसेस है पूछने के, क्योंकि अब आपको पता है सिविल ने बहुत सारी चीज़ें पूछ ली है वो, तो अब इधर उधर से चीज़ें पूछेगा, क्योंकि मोस्टली तो चीज़ें कवर हो ही गई जो जनरली पूछते हैं। तो वो क्या करेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से उठाता है वो, मतलब पहले पूछे गए कंसेप्ट से ही अब भी क्वेश्चन पूछते हैं वो। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ से वो नए क्वेश्चन उठाते हैं, 5, 10, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो वो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ यहीं से हो सकते हैं वो क्वेश्चन, इसलिए हर एक चीज़ कवर करना ज़रूरी है, मुश्किल ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड, और इसको डिनोट करते हैं टी से। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल है, जो आपको ध्यान रखना है, 2π√I डिवाइडेड बाई WGM बार। अच्छा, इसी को एक अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, 2π√K² डिवाइडेड बाई GM बार। ये कैसे आया? तो आप सिंपली आपको पता है कि आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगेन मैं डेरिवेशन के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये तो हल्का सा बता देता हूँ, छोटा सा डेरिवेशन। लंबे डेरिवेशन है वो मैं नहीं बता रहा यहाँ पर, जो छोटे मोटे हैं वो मैं आपको यहाँ पर, मतलब कैसे कन्वर्ट हुआ, डेरिवेशन नहीं है ये, कन्वर्जन कैसे हुआ ये है सिंपल सा। तो आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको हम mk² लिख देते हैं। मास क्या है, मास है, और क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। ओके, तो रेडियस ऑफ जायरेशन है ये, तो mk² लिख देंगे। तो यहाँ पर आप mk² रखो, W को आप mg कन्वर्ट कर लो, m से m कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा k² और नीचे रह जाएगा g, और ये आ जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए। दोनों में से कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैं आपको कुछ मेटासेंट्रिक, ये GM क्या है, ये क्या है, ये मेटासेंट्रिक हाइट है, लिख लो यहाँ पर। मेटासेंट्रिक क्या है, हाइट। तो इस मेटासेंट्रिक हाइट की कुछ वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, जिनका एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, पूछ सकते हैं वो। तो यहाँ पर आप लिख लो मेटासेंट्रिक हाइट वैल्यूज़। मेटासेंट्रिक हाइट वैल्यूज, तो 3 आपको लिखाऊंगा, तीनों के तीनों ही इम्पोर्टेंट है। लिख लो आप, मर्चेंट शिप, मर्चेंट शिप। दूसरी आपकी रहेगी बैटल शिप, एक आपकी रहेगी रिवर बोट। मर्चेंट शिप के लिए जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.3 मीटर टू 1 मीटर। इसके लिए आपकी रहेगी 1 मीटर टू 2 मीटर, और रिवर बोट के लिए आपकी वैल्यू रहेगी 1.5 मीटर टू 3.5 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर अपना यूनिट नंबर 2 का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 अपनी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।